जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 या 6 से 8 में मतलब कि एक्सपोनेंट मिलता है और अदर क्लास में मिलता है। बच्चा जो एसएससी की तैयारी करता है वगैरह उसको मतलब कि मिलता है, तो इस सभी बच्चे के लिए जो बहुत जरूरी है। तो ये एक्सपोनेंट मीन्स होता है कि जिसे हम लोग घात जो पढ़ते हैं ना, घात, घात को बोलते हैं घातांक, है ना। तो यह वही पार्ट है। एक्सपोनेंट बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ पावर बोलते हैं। क्योंकि दो या दो दो टू और मोर सेम नंबर मल्टीप्लाई ईच अदर फॉर्म, करके दो या दो से अधिक जो नंबर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से तो जया नया नंबर फॉर्म करता है इस रूप में। ए पे पावर एन, बी पे पावर एम, सी पे पावर पी, एन एम एंड पी जो का एक्सपोनेंट हो जाएगा, हो जाएगा एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसको कैसे देखा जाएगी, कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका ए पे पावर एन ले लीजिए, यहाँ पर का इक्वल टू लिख दीजिए, मतलब कि बराबर। इसका मतलब कि इसको रूप में लिखना है। इसको जो है कहाँ से आया उसको बता रहे हैं। ए गुना ए गुना ए गुना कितना तक लिखे हैं, यह एन तक लिखेंगे, एन तक। तो क्या हो गया, लिखा गया एन टाइम तक लिखे, तो इस पे पावर का आ गया ए पे पावर, क्योंकि ए जो है एक ऐसा संख्या जो बार बार मल्टीप्लाई हो रहा अपने आप में। और वो कितना तक मल्टीप्लाई हुआ है, तो एन बार हुआ, तो उस पे क्या होगा, ए पे पावर जो हो गया इन। जैसे कि मान लीजिए वो दो गुना दो किया जाए तो दो पे पावर दो हो गया। क्यों दो हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका दो गो मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह दो गुना दो गुना दो गुना दो, टू गुना टू गुना टू गुना, अगर टू पे पावर हो जाएगा चार। ध्यान देंगे, चार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो चार यहाँ पर लिख दिया गया। उसी तरह अगर दो गुना दो अगर एम बार मल्टीप्लाई किया जाए एन टाइम तक, तो इसका टू पे पावर एम हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर एन टाइम तक मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर पावर एन हो गया। यहाँ एम बी बी गुना बी गुना एम तक किया गया, ये ए हो गया, एम हो गया। अब ध्यान देंगे यह इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम आसानी से बना लें, इतना दिक्कत कैसे करेंगे। तो इसलिए हम आते हैं आपको फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं धड़ाक देगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए अब फॉर्मूला लिखते जाइए। ध्यान देंगे फॉर्मूला जो होता है अगर एक सेम बेस जो रहता है आपका, तो सेम बेस अगर ध्यान दें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ सेम पावर है, सेम पावर रहेगा तो क्या करते हैं, बेस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बेस कॉमन हो गया आपका, पावर कॉमन हो गया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिए। और जब यही अगर क्या हो जाएगा, यह आपका क्या ध्यान देंगे, यह जो हो जाएगा आपका, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आपको एक्सपोनेंट। जय पावर। तो यही करेंगे, जब बेस यहाँ ध्यान देंगे, बेस जो एक से ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में रहता है तब। यही जब भागा के रूप में रहेगा तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, यह घट जाता है। जब भागा के रूप में रहेगा तो घट जाता है। और जब यहाँ पर देखिए अच्छा से तो इस पे पावर एक जैसा है। तो यह आपका फॉर्मूला है, नोट करते जाइए, है ना। अगर मान लीजिए इस पे जीरो हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ए पे पावर एन है, बी पे पावर एन है, तो क्या कहते हैं, ए बाई बी पावर एन। अगर ध्यान देंगे आगे जो है अगर ए पे पावर माइनस एन है तो इसका मतलब होता है 1 बटा में ए पे पावर एन। अगर यह इस तरह से अगर मान लिखना चाहते हैं तो 1 हो जाएगा ए पे पावर माइनस एन, हो गया। इस तरह से मतलब कि हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बन रहा है। देखिए यहाँ पर पावर जब रहता है, जब ए पे पावर अगर इन है तो अगर बाटा में लिखना चाहते हैं तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। माइनस इंडिकेट यह करता है कि वो बाटा में चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ ही कि यह जो बता रहा है कि -1 जो बता रहा है इसका पावर, कि सब कह रहा है कि उसको पलटना है, मतलब नीचे जाएगा ये, है ना। ये चेंज हो जाएगा, यह आपका जो डिनोमिनेटर है नोमिनेटर बन जाएगा, और जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 1/2 हो गया, इसी के मान ये 1/2 हो। अगर मान लीजिए अगर 2 पे पावर अगर 2 है, बच्चा कोई ऐसे लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या करेगा, अगेन इसको चेंज करेंगे तो 1/1 2, तो इसका वजह ऊपर चल जाएगा।
इसका मतलब अगेन क्या हो जाएगा, यह बात आ गया। तो एक्सपोनेंट में ही होता है। अब आते इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है। दिक्कत या नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बन जाता है। आप ध्यान देंगे 2 पे पावर अगर 2 हो जाए गुना 2 पे पावर 3 हो जाए, इसको जोड़ना है। तो यह देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, गुना में है तो बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। या 3 2 5, इसको देख चेक करें क्या गलती तो नहीं है। तो 2 पे पावर 2 मीन्स का होता है 2 गुना 2। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना का साइन तो गुना कर देंगे, इस पे इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, 3 हो जाएगा। अच्छा देखेंगे तो 2 1 2 3 4 5, 5 गो है, मतलब 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 5। वही बत्ती यहाँ पर लिखे, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 2 पे पावर हो जाएगा आपका 5। मतलब कि जो हमें एलएचएस आरएचएस जो लिए, जो फॉर्मूला के माध्यम से डायरेक्ट बना दिए हैं, अगर आप इस तरफ से बनाइएगा तो वही आएगा। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, आपको यहाँ पर बना ही लेना है। क्या करना है, डायरेक्ट बना लेना है। आप ध्यान देंगे 3 पे पावर अगर 5 है और 3 पे पावर अगर 8 है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 3 पे पावर हो जाएगा आपका 13। अगर 3 पे पावर 2 है, अगर 3 पे पावर 3 है, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 पे पावर अगर 8 है, अगर 3 पे पावर 11 है, तो 3 पे पावर 19 हो जाएगा। इस तरह से आपको आसानी से बनते जाएगा। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है, बच्चा फंस जाता है। 2 पे पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू देता है आपका 8 देता है। अब बच्चा सोचता है कैसे बनेगा यह, तो यह कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, इसको जब से तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यह हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा 3, 2 पे पावर हो जाएगा 3, यह हो जाएगा। ध्यान देंगे, अच्छा देखेंगे यह इक्वल के यहाँ साइन है, इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि ध्यान देंगे, इसका बेस और इसका बेस तुलना करेंगे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज नहीं है। जब यहाँ पे इसके अलावा कोई चीज नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर यह पावर को, इसका मतलब कि यह दोनों एक जैसा है। जब दोनों एक जैसा है, इसका मतलब कि 2 पे पावर यह, जब यह आपका बेस सेम हो गया है तो इसका पावर भी सेम होगा। क्यों होगा सेम, बताइए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल दिया है। इक्वल की मान इसका होगा कि उधर अगर 8 होगा तो इधर भी 8 होगा, बशर्ते क्या होता है, वो वेरिएबल के रूप में दे दिया। इसका मतलब पावर एक जैसा कर लेंगे ना तो काम हो जाएगा। यह पावर एक जैसा करने का मतलब क्या होगा कि यह बाट जो होगा इसके बराबर होगा, 2 पे पावर 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, क्यों कर दिए, इसका मतलब कि इसका मान 3 हो गया, इसका मान 3, तब लेकिन 8 8 हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 2 पे पावर 3 कर दिया गया, यह दोनों इसके अलावा इसमें कुछ हल ही नहीं है। ध्यान देंगे यह 2 पे पावर 3 कर दिए। अब यहाँ ध्यान देना जरूरी कि यहाँ पर बेस तो सेम हो गया, परंतु इसके अलावा इधर कोई नंबर है तो नहीं, इधर कोई नंबर नहीं। इसका मतलब कि इसका जो मान होगा 3 रहेगा तब ना बराबर रहेगा। इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसको अब सॉल्व कर लेंगे। मेन समझना है कि यहाँ पर इसके क्या करे, तो पहले ध्यान देंगे कि अगर बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स में होगा तो उसको तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अगर इधर पावर फॉर्म है तो इधर भी पावर फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद अपने आप अगर हम लोग के तुलना करना है, तो कंपेयर करना होगा, तो निश्चित रूप से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इधर जाएगा, ध्यान देंगे यह अलग कैरेक्टर का है, तो हो जाएगा 3 में 4 जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो जाएगा, यह भागा में जाएगा तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू -1/2 आ गया। तब इसमें ध्यान देंगे मेन क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मेरे को समझना था कि हमको क्या करना है। जैसे कि ध्यान देंगे अगर 2 पे पावर 3x -4 कर दिया एवं 3 पे पावर कर दिया आपका 5x -8। और ध्यान देना जरूरी है कि देखिए एक मतलब कि हम एक मतलब कहने का मतलब है कि इसमें क्या लिए हैं, इसमें हम एक आइडेंटिक मतलब कि जनरल नंबर लिए, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग बताना चाह रहे जो बताएंगे उस पर फोकस करेंगे। तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, जो बताने वाले उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए अपने से नंबर लिए हुए हैं
तो कुछ भी मान लें कि आंसर गलती हो सकता है, परंतु हम जो बताएं कॉन्सेप्ट उसको देखना है। जैसे ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर देखना है कि यह दो फैक्टर यहाँ पर, इसके अलावा कोई फैक्टर यहाँ पर नहीं। एक फैक्टर सभी में रहता है, एक फैक्टर जो होता है ना सभी में रहता है, तो एक को देखना है यहाँ पर नहीं। अभी यहाँ पर दो को फैक्टर है कि 2 पे पावर इतना है और 3 पे पावर x है। अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं बराबर, मतलब कि कह रहा है कि जो यह जो बराबर है इसके बराबर, मतलब कि यह कितनों वेरिएबल हो जाए परंतु इसका जो मल्टीप्लाई करके फाइनल राउंड में जो आंसर आएगा तब 12 ही आने वाला है, क्योंकि इधर इक्वल टू 12 दिया है। तो लीजिए 4.5 12 होगा तभी सही होगा, क्योंकि इक्वल मीन्स का तरजू जो होगा इससे बराबर, एकदम कंटा इससे बराबर। तो अगर 12 चढ़ गया है तो इधर 12 नहीं चढ़ाएंगे, तो इस समय भी 12 है, बशर्ते ये वेरिएबल के रूप में दे दिया है। और ध्यान देना जरूरी है कि हम क्या बोले हैं कि इसको तोड़ दीजिए इसके रूप में, टूट रहा तो सही है, नहीं तो मिस्टेक का वही वहीं पर गलती हो जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुना 3, तो ये होगा 2 पे पावर हो जाएगा 2 गुना 3। अब इसको बात को यहां पर लिख दे रहे हैं, 2 पे पावर 3x माइनस 4 गुना 3 पे पावर x। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको तुलना करेंगे। तुलना मीन्स क्या होता है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो कंपेयर करेंगे तो क्या, इसको एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे, दो यहां से इसके साथ करेंगे क्योंकि यह यही बात बताएगा। दूसरा बात है यह इसके साथ कंपेयर करेंगे, हो गया। तो अब आपको दिमाग में डालना जरूरी है कि हम लोग जो कंपेरिजन कर रहे हैं किसके साथ करेंगे। तो ध्यान देंगे यह 3 पे पावर x है, तो बताइए इसी के साथ तो करेक्टर लेके जाएगा, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। इसके इधर भी नहीं है, नहीं इधर भी है, नहीं। इसका मतलब यह इसके बराबर होगा लगभग, और इसके बराबर यह होगा। इसका मतलब हम जब तुलना कर लेंगे तो दो हम लोग को दो यहाँ से फैक्टर आने लगेगा। 2 पे पावर हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 2, 3 पे पावर हो जाएगा x। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसके अलावा इधर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बेस यहाँ सेम है, तब पावर का हो जाएगा बराबर होगा। यहाँ पर इसका पावर अगर 2 है तो इसका पावर 2 रहेगा, तब ये भी 4 होगा, 4 दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर के यहाँ चिन्ह है। अगर ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर क्या कर, तुलना तो कर लिए, कंपेयर कर लिए, हम निकाल लिए। और ध्यान देना जरूरी है कि यह अगर इतना जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 रहेगा तभी ना दोनों बराबर रहेगा। इसका मतलब इसका मान कितना है बताइए, इसका मतलब इसका मान जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा जी, यह जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x के मान हो जाएगा यहाँ पर 6/3, तो x का मान हो जाएगा 2, यहाँ 2 आ गए। और ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर थोड़ा सा हम बताए थे कि यहाँ पर वो 1/2 कर लीजिए, क्योंकि आंसर के रूप में आसानी से आ जाएगा, है ना। 2 नहीं कीजिए, यहीं पर इसको चेंज कर दें, आंसर नहीं लाने का। हम पूरे बोले थे कि आंसर के चक्कर में नहीं थे, केवल आपको समझाने के चक्कर में। तो ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो आ गया आपका मान, यहाँ पर इसको तुलना करेंगे, तो यहाँ पर x के मान का तुलना करेंगे क्योंकि यह सेम एक जैसा है। तो बताइए अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए तब ना बराबर होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर तुलना करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा x इक्वल टू जो होगा 1। समझ गए। तो हम लोग के आसानी से मालूम चला है कि हम लोग को क्या करना है कि जब अगर मान ली इधर वेरिएबल दे दिया है, इधर कांस्टेंट नंबर दे दिया है, तब पहले देखेंगे क्या हो जाएगा कि जो भी नंबर दिया उसको फैक्टर रूप में लाएंगे। जिस रूप में इधर अगर लेफ्ट साइड है उधर राइट साइड लेके आएंगे। इसको रूप में क्या तोड़ दिए कि पहले जिधर इधर इस रूप में लिखा हुआ था उसी रूप में लाने के हम प्रयास किए। उसके बाद क्या किए हैं, इसमें तुलना कर दिए। क्या किए हैं, तुलना कर दिए कि कंपेयर कर दिए कि भाई उसके जो है उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं, उसके जैसा दुनिया में जब कोई नहीं है तो हम तुलना कर देंगे उसके जैसा, उसी से इक्वल कर देंगे, या इसके साथ इसे इक्वल कर देंगे, आसानी रूप से आ गया। तो यह आप कोई भी क्वेश्चन अगर कितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन देना, आपको यही मेथड दिमाग में रखना है, एकदम दिमाग में एकदम शांत मुद्रा में इसको रखना, दिमाग में सेटअप कर लेना है कि हम लोग को क्या करना है कि इसको आगे इसके अलावा हम लोग को कोई दिमाग में नहीं बैठाना है। अब आते हैं और इसलिए अगर ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया तो हम उसको कैसे बनाएंगे, अब उसको थोड़ा सा ध्यान दें, वो भी देख ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा का क्वेश्चन देता है तो बच्चा घबरा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 बाई अगर 2 कर दिया,
इसका पूछे -2 का, ध्यान देंगे 3/2, इसका माइनस दे दिए। इसका मतलब ध्यान दें माइनस मीन्स क्या हुआ कि इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, माइनस मीन्स यही होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया रहता है, यहाँ पर माइनस लगा दिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो इस रूप में हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा नहीं घबराना है। माइनस देखिए उसको क्या कर दीजिए, उसको जो है अंश और हर जो है डिनोमिनेटर नोमिनेटर एक दूसरे को चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आ जाएगा। अब ध्यान देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मतलब कि माइनस की कहानी खत्म, इसका जो कहानी करने वाला था, यह कहानी का था, ये चेंज करने वाला था, ये चेंज करवा दिया। किसको चेंज करवा दिया जी, एक दूसरे को चेंज करवा दिया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया। अब उसके बाद यह 2 बच गया, 2 बच गया। ध्यान देंगे यह चेंज करने वाला यहाँ माइनस था, चेंज करने वाला क्या था, करेक्टर माइनस था, यहाँ पर चेंज करेगा। परंतु इसके अलावा जो भी रहेगा वो जस का तस रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसके में कोई प्रभाव, और 2 है तो 4 नहीं होने वाला है, 4 है तो 6 नहीं होने वाला है, कोई चेंज नहीं हुआ, जस का तस। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दो पावर, इसका मतलब कि यह जो नंबर जो दिया है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2/3 और 2/3, जैसे कि 2 पे पावर है ना, इस 2 पावर इस पे है, ये आपका बेस हो गया, एक पावर हो गया। इसका मतलब क्या बताया गया कि जितना पावर है उस समय की वह संख्या उतने बार मल्टीप्लाई में है। जो संख्या पे कोई भी अगर पावर जो रहेगा, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो संख्या दिया हुआ बेस उसका उतने बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 3 पे पावर अगर हम 3 रख दे, इसका मतलब क्या कहेंगे कि 3 बार आया हुआ गुना के रूप में, यही आएगा। उसी तरह यहाँ पर लिख क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 4 हो जाएगा, ये आपका 9। मतलब कि आंसर जो फाइनल जिसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये आपका ए आ जाएगा, है ना। तो पहले क्या कर रहे कि माइनस जो है ना, माइनस को क्या करेंगे, पहले उसका जो चेंजिंग रूल है चेंज कर लेंगे, न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर कर लेंगे, डिनोमिनेटर के नोमिनेटर कर लेंगे। तो यह चेंजिंग रूल लगाने के बाद उसके पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा, उसको जो पावर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उस आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। या अगर क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं तो सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसको देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर आपका एक बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, और ये भी आपका बेस है। तो बेस आपका सेम यहाँ पर चल रहा है। अब ध्यान दें कि आप बताया गया है कि जब बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं। गुना में रहता है तब देखिए, गुना के यहाँ पर गुना है, मल्टीप्लाई के रूप में है, और यहाँ पर बेस भी सेम है। तो क्या होता है कि जो ए पे पावर एन और ए, अगर ए पे पावर एम रहेगा, गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, ए पे पावर एम आप प्लस एन हो जाएगा, हो गया। तो ये आपका होता है। उसी तरह इसके यहाँ पर जो करेंगे, 7/12 पे पावर हो जाएगा -4 + 3x। यहाँ पर इसके बाद जो दिया वैल्यू ये हो जाएगा 7/12 पे पावर हो जाएगा 5। अब ध्यान देंगे इधर कुछ भी संख्या नहीं है ना, इधर भी संख्या है। इसका मतलब कि यह बेस इसके जैसा है, सेम है। अब क्या करेंगे, इसके जैसे इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, नहीं लेफ्ट हैंड भी कुछ है, नहीं राइट हैंड कुछ है। इसका मतलब कि जब यह इसके बराबर होगा, इसका मतलब कि इसका पावर इसके बराबर होगा, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका -4x + 3x इक्वल टू हो जाएगा -4 हो गया + 3x इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 + 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 9। इसको भागा देंगे 3 से तो 9/3 इक्वल टू हो जाएगा x के मान 3। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर किया गया कि इसका जो पावर जो था यहाँ पर देखा गया कि दोनों के बेस जो था इसका सेम है, इसका बेस का सेम हो गया। जब बेस यहाँ पर जब सेम हो गया है, सेम हो गया तो इसका फॉर्मूला लगा दिए, बेस सेम वाला गुना के रूप में रहेगा, तो यह जोड़ दिए, पावर को जोड़ दिए। उसके बाद देखें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं, यह इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसके अलावा जो 7/12 पे पावर जो -4 + 3x है इक्वल टू जो है 7/12 पे पावर 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
इसका मतलब कि जब बेस सेम इसका है, कि बेस सेम इसका मतलब पावर भी क्या हो जाएगा, जब यह इसके बराबर रहेगा तभी न मतलब कि दोनों इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या कर दी, इस जो दिया -4 + 3x यह लिख दिए इसके बराबर मतलब 5। तो यह इधर गया तो 9 हो गया और 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब x के मान आ गया 3। अब देखते हैं कि क्या सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ 3 जब पुट करेंगे तो तरीके कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 7/12 पे पावर हो जाएगा 4 और +9। तो यह इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5। तो 7/12 पे पावर 5, इधर भी एक जैसा इधर भी एक जैसा, मतलब सही है आंसर, चेक कर लिए। अब कहा हो गया, ये आपका बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कर यह का दे 5 पे पावर दिया 2x+1 और भागा दिया x 25 से, इक्वल टू दिया है आपका 125। तो हम क्या आपको बताए हैं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएगा तब पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, बेस को जो है उसको एकदम एक जैसा हो सके तो आ जाए तो आ जाए, मतलब पावर के रूप में लिखना है तब आगे बढ़ेंगे। और क्या हो जाएगा, यह 5 पे पावर हो जाएगा 2x+1, ये भागा है और इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा आपका 2, इक्वल टू हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा आपका 3, क्योंकि चेक करके देख लीजिए 5 × 5 × 5 125 होता है, तब 5 पे पावर हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 5 × 5, तब 5 पे पावर हो जाएगा 2। और जब भी रफ कीजिएगा तो सामने अपना साइड में करके देखिएगा। तो क्या को ध्यान देंगे, भागा में जब रहता है, बेस जब सेम हो जाता है, भागा में जब रहेगा और जब बेस सेम रहता है, बेस का ऐसा क्या होगा, सेम। तो क्या होता है कि जब बेस सेम रहता है और भागा में रहता है तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं पावर को। पावर क्या करते हैं, घटाते थे, पावर को घटा लिए। जब गुना में रहता है और जब बेस सेम रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पावर को हम लोग घटाते हैं, तो यहाँ पर घटा लिए। अब ध्यान देना जरूरी है कि ये भागा में है, इसका जो पावर बेस सेम है तो पावर को घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5 पे पावर हो जाएगा 2x+1 -2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 पे पावर 3। और ध्यान देना जरूरी है कि यह जो मान जो है यह भी बेस, इसका बेस सेम है, इसके अलावा इधर भी कुछ नहीं है और ना इधर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि जब यह इसके बराबर है, कब बराबर होगा, जब बेस सेम हो ये गया है, तो अगर पावर सेम हो जाता तब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका पावर जो है किसके बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब 2x इसमें जाएगा तब -1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। यह प्लस माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 + 1, तो हो जाएगा आपका 4। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू हो जाएगा 4। 2 से जब भागा देंगे 4 में तो x के मान हो जाएगा आपका 2, x के मान आ गया 2। और ध्यान देना, अगर चेक करने का आपका इरादा है तो यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो 2 के मान यहाँ पर डालेंगे तो 2 दूनी का 4 1 5 कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 5 हो जाएगा। आई भागा में है ना, तब भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 3। देखिए अगर लेफ्ट हैंड आ रहा है 5 पे पावर 3 तो राइट हैंड भी 5 पे पावर 3। तो आई होप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है। पहला देखिए बेस सेम है और भागा में है, तब पावर क्या करें, घटाएंगे। बेस सेम है ना, अब गुना भागा में है तब पावर को घटाएंगे फॉर्मूला के द्वारा। फॉर्मूला लिख लेंगे, या फॉर्मूला को आपको हमेशा याद, जहां बनाइए उसको फॉर्मूला लगा के बनाइए। तो घटा लिए, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसके अलावे जो इधर कोई फैक्टर नहीं है और इधर भी कोई फैक्टर नहीं है, और यहाँ पर इक्वल के साइन, इसका मतलब कि यह जो है इसके बराबर है। कब बराबर हो सकता है, जब इसका बेस तो बराबर हो ही गया है, जब पावर बराबर हो जाएगा तो इसका सही सलामत सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए क्या करें, इसका जो बेस पावर जो है, पावर को क्या कर लिए, बराबर कर लिए, किसके, 3 के बराबर कर लिए। 3 के जब बराबर कर लिए तो 2x + 1 - 2x तो हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 3। यह x माइनस में इधर चला गया 4 में हो जाएगा, और 4 में अगर 2 से भागा देंगे तो 2 आ गया, x का मान आ गया। यहाँ पर चेक कर ली के बाद सही है कि नहीं है।
तो क्या कर लिए, यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो 2 पे गुना 2 हो जाएगा +1, तो 2 गुना 2 +1 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 4 और प्लस जुड़ जाएगा तो 5, 5 पे पावर 5 हो गया। आई भागा में है, तो भागा में तो बेस जो पावर घटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 5 पे पावर हो गया 3। यह लेफ्ट हैंड के बात है, यह क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के बात है। और राइट हैंड का दिया आपका 5 पे पावर आपका 3 दिया हुआ है। तो हम आसानी से आपको सॉल्व अगर चेक करके दिखा लिए, वो चेक करना तो लाइन में अच्छा से चेक करके बनाइएगा, स्टेज बाय स्टेप पे बनाइएगा तो बनेगा। ये हो गया, आप समझ गए आप लोग। अगला आगे को बढ़ते हैं, इसकी शॉट लेना तो लेते जाइए। अब आगे बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि 2 पे पावर -2 पे पावर का दिया आपका 2 दिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यह जो है रिपीट कितने बार हुआ, 2 बार रिपीट हुआ है। तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, अब माइनस गुना माइनस प्लस, तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया कि पहले इसको काम करना था, क्या इसका माइनस पावर जब हो जाएगा इसका करेंगे, तो बताए हैं कि इसका जब पहले काम करेंगे, काम इसको करेंगे, क्या क्या चेंज करता है, जो न्यूमरेटर रहता है वो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देता है, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देता है, ये काम करता है। यह चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर 1 चल जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका यह हो गया। इसके बाद जब बनाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई -3, 1 बाई -3, 1 बाई -3। तो यह ध्यान देंगे, यह 1 गुना 1 1 हो जाएगा और 29 27 हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस, अब प्लस गुना माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, समझ गए। माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ प्लस जब आ गया प्लस गुना माइनस माइनस, तो आपका ये हो जाएगा 1 बाई -27, इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब आगे इसको देखते हैं। यह तो ध्यान देंगे, यहाँ पे पावर कुछ भी हो, यहाँ पावर कुछ भी हो, अगर बाहरी पावर को 0 हो गई, इसके बाद कितना होता है, 1 होता है। कोई भी अगर कितनों संख्या लंबा दे दे सॉल्व करने के लिए, आगे ब्रैकेट लगा के 0 दे दी, इसका मतलब इसका मान कितना होने वाला है, सॉल्व नहीं करना है इसको, डायरेक्ट इसको मान 1 रख देना है, आंसर आपको आ जाएगा, नंबर भी कोई नहीं काटने वाला है। तो हो गया। अब कोई भी टीचर बच्चा जो होता है ना, मार्क्स आपको नहीं काटता, आपके योग जो है जितने क्या योग्यता आपका है उसी के अनुसार वह नंबर देता है। ध्यान देंगे यहाँ पर भागा है, तो भागा मीन्स क्या होगा, ध्यान देंगे तो भागा अगर इसको दिया तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 1 से -1 प्लस यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यह इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 7 42 हो जाएगा। अब 42 यह प्लस में है, पावर नहीं है, इसके साथ ही है, एक अलग टर्म यह अलग है, यह एक अलग है, समझ गए, 2 गो है, तो इसको मतलब कि जब यह इधर जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो 2 पे पावर 3 x -1 बच गया, समझ। इसलिए आपको घेरा कर दिया कि आपको बच्चा जानते क्या सोचता है, ये सोचता है इसके साथ पावर के साथ नहीं है, यह इसके साथ है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 10x, तो हो जाए नहीं 42 माइनस 10x 32 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है, क्या बताए हैं आपको कि जब यह इसके अलावा कुछ हल ही नहीं है ना, इसके अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे इस रूप में, जब से इस रूप में तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पे पावर हो जाएगा 5। तो ध्यान देंगे 2 पे पावर यहाँ पर 3 x -1 है और यहाँ पर 5 है। अब ध्यान देंगे इसके अलावा इधर भी कुछ फैक्टर नहीं है, इसका भी कुछ फैक्टर नहीं है, इसका मतलब कि जब बेस इसका सेम है, कब सेम हो जाएगा, दोनों बराबर है, बराबर में इसका उधर भी 32 है तो इधर भी 32, इस पे 2 पावर 5 है तो उधर 2 पे पावर 5 होना चाहिए, तब बराबर का साइन लगाएं, परंतु यह तो है नहीं, यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर दे दे जो जानकारी वाला नहीं है मेरे को, तो इसका मतलब कि क्या करेंगे, यह जानकारी वाला नंबर है जो दोनों के एक जैसा करना ही करना है, तो क्या करेंगे, यह इसके बराबर हो जाएगा, तो 3 x -1 इक्वल टू हो जाएगा 5, तो 3 x इक्वल टू अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 और x के मान हो गया आपका 2 हो गया। और ध्यान रखो चेक करने का कोई इरादा बन रहा है
तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये लेफ्ट हैंड मान लीजिएगा, ये राइट हैंड मान लीजिएगा। हम डायरेक्ट आपको देख के दिखा दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, यह 2x के मान कहाँ रखना है, x के मान क्या आया, x के मान आपका 2 आया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। मैंने ध्यान देना चाहिए क्या किया है, देखिए यह संख्या नंबर के लिए यह भागा में था तो इधर भेज दिए तो गुना में हो गया, तब 42 हो गया। जब 42 हो गया तब 42 को यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद इसको आपको दिखा दिए कि क्योंकि आपको कहीं गलती बच्चे को हो जाता है कि यह इसके साथ तो नहीं, पावर के साथ तो नहीं, इसलिए कर दिए, दिखा दिया आपको। तो यह इसके साथ है, इसका मतलब यह 10 अगर प्लस में इधर जाए तो माइनस हो जाता है, 42 में से 10 जाएगा तो 32। और देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 3 माइनस एक्स, 3x माइनस 1 है 2 पे पावर आई कहाँ पर इक्वल टू 32 है। तो पहले तो पावर के रूप में इसको चेंज करेंगे 32 को, तो ये हो गया 32 को पावर के रूप में जब चेंज किए तो 2 पे पावर 5 हो गया। यहाँ 2 पे पावर 3x माइनस 1 है, इधर 2 पे पावर कितना है 5 है। यहाँ बेस तो सेम है, आज दोनों की तरफ लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों के मतलब कहने का मतलब कि दोनों देने जो पावर है, पावर एक जैसा तो नहीं है, परंतु इसका बेसिक जैसा। इसका मतलब अगर पावर अगर एक जैसा हो जाएगा तो इसका कहानी जो कह रहा है कि इक्वल है, तब सही बात हो जाता है। इसका मतलब कि पावर को ही इक्वल कर दिए, तब पावर का यह इतना किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो इसके बराबर कर दिए तो यह इधर माइनस में, तो इधर जो है 6 हो जाएगा। तब 6 में 3 से भागा देगा 2, x के बना गया 2। अब इसको चेक करेंगे बात सही है कि गलत है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड कहलाता है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड बोलते हैं। आपको चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो यह क्या करेंगे, जब यहाँ इसके मान पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए यहाँ मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो 2 पे पावर हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10। इसके बाद इस सामने वाला ब्रैकेट में 7 है, तो ध्यान दें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 3 दूनी का 6, और 6 में से 1 जा रहा है तो 5 हो जाएगा। तो 2 पे पावर हो जाएगा 5 प्लस 10 अब भागा 7। और ध्यान देना जरूरी है कि 32 हो जाएगा, 32 और 10 42, 42 में 7 से भागा देंगे, 7 छक 42। तो ध्यान देंगे एलएचएस हमको आ गया आपका 6, और आरएचएस कितना दिया है आपका, आरएचएस भी दिया 6, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ध्यान देगा कि ये एक्स के स्थान पे पुट कर दिए, तो एक्स के स्थान पे जब पुट करेंगे तो 3 गुना 2, एक एक्स के स्थान में यहाँ पर 3x है, तो 3 गुना 2 तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 2 पे पावर 5, तो इसका मान जो है 2 पे पावर 5 के मान क्या होता है 32। गुना करके देख लेंगे, नहीं बुझा रहा है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 हो गया। तो 32 यहाँ पर आपको रख दिए, क्या कर दे 32, तो 32 अब 32 में अगर 10 जोड़ देंगे तो 42 हो गया। अब 42 में 7 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 एलएचएस की तरफ क्या आ गया, 6 आ गया, आरएच की तरफ आपको 6 आ गया। या नहीं बुझाया हुआ तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, नहीं तो बच्चों को बुझे भी नहीं किया होगा। इसका मान 32 हो गया प्लस 10, अब एलएचएस की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो हो जाएगा 42, 6 से 7 से भागा देना तो 6, तो ये आपका हो गया 6 हो गया। आरएचएस इसका क्या दिया हुआ था 6 दिया था, एलएचएस भी आपको आ गया 6, आरएचएस भी आ गया आपको 6। इसका मतलब क्या हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बराबर हो गया, इसका मतलब बात सही हो गया। तो ये आपका बहुत ईजी था, इस तरह बनाइएगा, निश्चित रूप से बनेगा, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बशर्ते उसको नियम को समझना है। इसको स्क्रीनशॉट बोले थे लेने के ले लीजिए और उसको बनाइए, एक बार रिवर्स कर ली वीडियो देख लीजिए। और ध्यान देना जरूरी है, बाई व्हाट नंबर शुड बी, इतना भी मल्टीप्लाई कह रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करे, चाहे मल्टीप्लाई करने कहेगा चाहे डिवाइड करने कहेगा, तो जो कहेगा ना उसको आपको एक्स मान के डिवाइड कर देना है। जब क्या कह रहा है कि व्हाट, तो व्हाट मीन्स का व्हाट नंबर, तो वहां पर आपको एक्स मान लेना है। तो क्या करिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने कह रहा है तो मल्टीप्लाई करने तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद कहेगा कि रिजल्ट इसका क्या मिल रहा है, इसका जो प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई जब किया तो प्रोडक्टे कहलाएगा, इसका कहलाएगा, ये प्रोडक्टे कहलाता है, ये प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट मीन्स क्या हो रहा है कि बिकम्स, मतलब कि इतना, जिस समय क्या होता है इक्वल के कह रहा है, ये में ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई कर देंगे कोई नंबर से, एक कांस्टेंट नंबर से एक्स मान के, आज डिवाइड करेंगे डिवाइड, जिस मान ले डिवाइड का होता है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या डिवाइड के साइन देते, भागा का लिख देते, उसको सिंप्लीफाई करते। और ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर
समझ गया यह क्या करना है, प्रोडक्ट है यह प्रोडक्ट है। अब क्या हुआ कि दोनों तरीके से समझा देंगे। यहाँ इसका मतलब क्या होगा बताइए, यह माइनस दिया हुआ, तो इसका मतलब कि पहले क्या करेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यह गुना में है ना, तो सीधे क्या करेंगे, इधर भागा में भेज देंगे। 9 पे पावर क्या हो जाएगा -1, आई भागा हो जाएगा, गुना में है यहाँ पर, इस भागा में भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 6 पे पावर आपका हो जाएगा यह -1 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यह जो है भागा को चेंज करेंगे। भागा को चेंज करने पर ध्यान है -1 का मतलब क्या होता है कि पलट दो उसका, अंश को हर को अंश, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, यहाँ पर 1 छुपा हुआ तो 1 हो जाएगा ये 9, और इसका मान कितना हो जाएगा, तो यह नीचे 1 छुपा तो हो जाएगा आपका 1 - ये आपका आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर भागा का साइन भागा रखेंगे, यहाँ पर 1/-6 कर लेंगे। अब भागा है तो जब चेंज करेंगे, भागा में इसका तो गुना जब चेंज करेंगे तो क्या होता है, इसका भी अगेन चेंज हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा यह। अब ऊपर नीचे कटना है तो कटा देंगे, तितली का 9 2 हो जाएगा, नीचे 3, मतलब कि -2/3 आपका आंसर। नहीं समझ रहे, बताइए क्या कह रहा है कि बाई व्हाट नंबर शुड बी, इतना भी मल्टीप्लाई कह रहा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट कि प्रोडक्ट बिकम्स 9 पे पावर -1 हो जाए, मतलब कि 1/9 होना चाहिए। इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, इसका मतलब 1/9 होना चाहिए। इसमें क्या मतलब कि यह मतलब -6 दिया है, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब कि -1/6 दिया हुआ, समझ गए। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि इतना आ जाए, तो क्या कर दिया मल्टीप्लाई, जब भी कहेगा व्हाट तो वहां पर x मान लेना है, और डिवाइड करने कहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई के स्थान पर डिवाइड लिख देता है, तो आप डिवाइड कर देंगे। उसको ध्यान देंगे कि डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई दिया इधर जाएगा तब डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड दिया रहता तो इधर जाता मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर जहाँ पर मल्टीप्लाई करने कह रहे हैं वहाँ डिवाइड कर देता तो क्या करते बताइए, डिवाइड इसमें किया ना, तब क्या होगा कि ध्यान देंगे यह डिवाइड में है तो यह इधर जाएगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब हो जाएगा यह इधर जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कोई दिक्कत, यह आपका मल्टीप्लाई में हो गया। तो यह मल्टीप्लाई में हो गया तो इसको लेके आ जाएंगे इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। क्यों लेके आ रहे हैं उसको बताइए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो यह जब भागा में गया इधर तो गुना में हो जाएगा यह, और जब यह गुना में हो गया दोनों तो ये इसको इधर लेके आ गया तो भागा में हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह इसका पहले क्या हो जाएगा -1, इसमें होता है कि 1/6 कर लो, चेंज कर लो, उसके बाद अब भागा के भागा रखने दो, इसका मतलब हो जाएगा इसको चेंज कर लो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब यह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यह जो ऊपर जाएगा 9/1 कट जाएगा, आ जाएगा, चेंज हो गया। तो यह जब भागा कहेगा तब, परंतु यह अभी नहीं कह रहा है, अभी आपको यह कह रहा है। तो यह कह रहा है कि गुना, इसमें क्या ले गुना करते हैं, x ले गुना कर दिए, माइनस का 9 पे पावर -1 कर दिया, इसको गुना में था इधर भागा में लेके आ गए, तो भागा क्या कर दिए, भागा करने के बाद इसको चेंज कर लिए, माइनस का जो प्रोसेस निकाल लिए, तो माइनस का था 9 पे पावर -1 तो चेंज कर 1/9 आया, -6 पे पावर -1 तो इसको कर दिए 1/-6। इसके बाद यहाँ वैल्यू रखने के बाद क्या कर लिए, इसको भागा के मीन्स होता है गुना कर लिए, और गुना करने के बाद क्या होता है यह चेंज हो जाता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाता है, तो इसको चेंज कर लिए तो वो -6/9 हो गया, कटाने वाला कटा दिए तो -2/3 आ गया। आई होप समझ गए होंगे कि आपको किसका मान आ गया। तो यह कार्य कोई भी क्वेश्चन जो होता है बहुत तेजी रहता है बचवा, बशर्ते आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े। जब भी एग्जाम देते हैं तो एकदम धैर्य बना कर रखिए, एकदम आप कॉन्स्टेंट कर लीजिए दिमाग को और आराम से सोचने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको रिजल्ट में बढ़ोतरी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने की अनुमति दीजिए। आपको कोई भी अगर कोई भी डाउट, जिस टॉपिक पर आपको डाउट बन रहा है, कोई भी बच्चा कोई भी क्लास के हो, डाउट अगर बन रहा है तो मतलब कि आप पूछ सकते हैं, चाहे वो रेलवे की तैयारी करने वाले हो, चाहे आईटी की तैयारी करने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस और मैथ्स से जो भी आपको क्वेश्चन जो है आ रहा है तो पूछ सकते हैं। अगर अंडर 10 तक के बच्चे हैं तो जो भी को आपको पूछना है, चाहे SST चाहे कुछ भी हो, सब सब्जेक्ट पूछ सकते हैं। उस पर हम निश्चित रूप से वीडियो बनाएंगे या आपको आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।